गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा आपका मैथ टीचर। आज मैं स्टैंडर्ड 9 का क्रैश कोर्स चैप्टर 2 टॉपिक नेम पॉलिनोमियल का वीडियो भेज रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। फर्स्ट है पॉलिनोमियल इज वन वैल्यू, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an, here an not equal to 0 and n is non-negative integers। तो अगर इस टर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, a combination of constant and variable connected by some or all the operation like plus, minus, into, divide is called algebraical expression। Next है point constant, a symbol having a fixed numerical value, जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, लाइक 4, 5, 6, 9, 12, 14, ये कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसकी पावर को, जो सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखेंगे, ग्रेजुअली वो कम होते जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो फिर सबसे कम पावर जो हुआ उसको पहले लिखेंगे और ग्रेजुअली वो बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, द बेसिस ऑफ डिग्रीज, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 2x प्लस 3, यहाँ x का डिग्री 1 है। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ इस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक ग्रुप में आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया हुआ है, x³ प्लस 2x प्लस 4, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि डिग्री 4 होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है x4 प्लस 2x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए इसको हम बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट होता है मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, लाइक 2x। टर्म का क्लासिफिकेशन प्लस माइनस से हम करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई भी टर्म सेपरेट नहीं है, दैट मीन्स कि ये सिंगल टर्म है। सेकेंड है बाइनोमियल, x प्लस वाई, इसमें 2 टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हुआ। थर्ड है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड भी हो सकता है। अब आइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल containing one term consisting of a non-zero constant। तो कांस्टेंट में हम लोग ले सकते हैं 6, 7, 9, 5, 22/7 एक्सेट्रा। अब आइए नेक्स्ट टर्म जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल containing one term consisting mainly 0, दैट मीन्स 0 जो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px
at x equal to a is obtained by putting the value x equal to a in given polynomial. That means it is denoted by p under bracket a. अब आइए डिवीजन एलोगरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। फिर एलोगरिथम में हम लोग लिमिट किए, जो कि आपको हम बता चुके हैं कि एलोगरिथम के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही एलोगरिथम में होता है x इक्वल टू qx इंटू gx प्लस r। यहाँ px गिवन पॉलिनोमियल है, qs आपका आंसर हुआ जो डिवाइड देने के बाद आया, gx डिवाइजर है और प्लस ये r रिमाइंडर है। अब आइए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। तो इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, a हो जाएगा। और p a यानी कि गिवन पॉलिनोमियल में a का वैल्यू पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी तरह से है नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में है क्या कि px एक गिवन पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कुछ भी हो सकता है और a बी एनी रियल नंबर, यानी कि x माइनस a से इसको डिवाइड करना है। तो x माइनस a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a हो जाएगा। अब pa इक्वल टू 0 यानी कि गिवन एक्सप्रेशन में a का वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। इस तरह से जो भी अननोन उसमें होगा उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब इससे रिलेटेड पीडीएफ भी जा रहा है जिसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पीडीएफ में कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया गया है, साथ साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है, टर्म का एक्सप्लेनेशन भी है और इस वीडियो में अभी हम कुछ टर्म को एक्सप्लेन किए हैं। सभी को अच्छी तरह से देखकर समझकर और जो होमवर्क गिवन है उसको तो सॉल्व करना ही है, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके फेयर कॉपी में रखना है। थैंक यू।